ग्रामीण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभ में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा, जिसे मुख्य शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आगे की शिक्षा की नींव है। इस विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में एक ये भी है कि बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। अब जरा इस विद्यालय को गौर से देखिए और बताइए, यहाँ किस तरह का विकास संभव है? क्या इससे उद्देश्य पूर्ति हो सकता है? ये जर्जर भवन क्या सुशासन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं करता? आइए जानते हैं यहाँ बच्चे के अभिभावक इस विद्यालय के विषय में क्या कह रहे हैं। विद्यालय को लेकर क्या क्या असुविधाएं हो रही है? देखिए, इस विद्यालय में खास करके जो भवन का स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। और भवन को आप देख ही रहे हैं कंडीशन में है। उस कंडीशन में बच्चे क्या, ग्रामीण को भी इस बिल्डिंग में आने में इस समय डर लगता है। और स्कूल में बच्चों की संख्या की अभाव, कागजी अभाव नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे गार्जियन पेरेंट्स जो है वो भी यहाँ स्कूल में बच्चों को भेजने से इस समय कतरा रहा है कि किसी भी समय यहाँ बिल्डिंग क्षतिग्रस्त अवस्था में है, गिर सकता है। और गिरने का जो कारण है वो तो मीडिया के द्वारा दिखाया ही जा रहा है। तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर यथाशीघ्र बिल्डिंग का स्थापना किया जाए या बनाया जाए, या इसका रिपेयरिंग तो हो नहीं सकता, पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विनोद यादव है। मैं विगत कई सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर कई बार हमने भी प्रशासन से कई बार भी कहा है, लिखित आवेदन भी दिया है, मैंने मेल भी किया है, लेकिन इसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि यहाँ की बिल्डिंग की व्यवस्था किया जाए ताकि पठन पाठन सुचारू ढंग से हो। और इस विद्यालय से भी मैंने ये भी देखा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके कई बड़े इंजीनियरिंग रोल में भी बच्चे जा चुके हैं, लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। तो बच्चे, हमें नहीं लगता है कि ऐसे सीट में बैठ कर के पढ़ पाएंगे। गर्मियों के समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं तो यहाँ के टीचरों का धन्यवाद देता हूँ कि वो किसी भी तरीके से यहाँ इस पेड़ के छाँव में या स्पेशल सीट में बैठ कर के कुछ न कुछ पढ़ा रहे हैं। जो कुछ है दिक्कत है आपके सामने में है, सब दिक्कतें हैं। सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। 1982 से हम लोग के सामने में बना हुआ है ये विद्यालय, तभी से ये रिपेयर नहीं हुआ? हाँ, तब से आज तक रिपेयर कभी नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि वो क्या कह रहे हैं? जनप्रतिनिधि तो बहुत आए, बहुत गए, हाँ, लेकिन किसी से कुछ होने वाला नहीं हुआ। एक बार सुनील झा मुखिया जी थे तो एक बार वो रंग पेंटिंग करवाए, डेंटिंग पेंटिंग करवाए, बस उतना ही हुआ। वो सीमेंट बालू नहीं, डेंटिंग पेंटिंग रंग का काम करवाए। बहुत बार कंप्लेन किया, शिक्षा मंत्री तक भी आदेश, कहाँ कहाँ चिट्ठी लिखे, क्या क्या हुआ, लेकिन कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं। राम यादव, ग्राम पुष्कर मुली, टोले बीजेपुर। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप शिक्षा विभाग से? शिक्षा विभाग से यही मांग, इतना कीमती जमीन दे तो कम से कम विद्यालय को तो सही रख रखाव रखे, नया भवन दे। जब जमीन जो है तो नया भवन बना के यहाँ रखे, नया भवन दे। तो अभी हमारे साथ रामवृक्ष जी और यहाँ पे ग्रामीण हमारे साथ थे, उनका बार बार यही कहना है कि इन्होंने प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को यहाँ बार बार इनको बताया भी गया है, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है। वोट लेने वक्त में तो ये घर घर पहुँचते हैं, लेकिन जब बूथ लेवल, जी भावना झा भी आई हुई थी इलेक्शन टाइम आते, हुकुमदेव, हाँ, माननीय मंत्री हुकुमदेव यादव भी आए, उनको भी कहा गया है, अशोक यादव को कहा गया है। और हम बोले किससे बोले? अशोक यादव, हुकुमदेव यादव, भावना जी, राम लखन राम, वो भी शिक्षा मंत्री बने, वो भी इस विद्यालय पर आके देख के जा चुके हैं। उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो बहुत दिया, लेकिन आप तो स्थिति देखिए रहे, आश्वासन देके चले गए। राम लखन राम रमन भी आए हुए थे जिस टाइम वो कम्युनिस्ट पार्टी में नेता बने हुए थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है ये कितने आक्रोशित हैं, और यहाँ पर आश्वासन, खाली झूठा आश्वासन चल रहा है। बाकी यहाँ पे काम के नाम पे आप देख सकते हैं किस तरह का विद्यालय है। ये कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे आपके समाज के, गांव के यहाँ पढ़ने आते हैं, उसको किस प्रकार से ये विद्यालय मिल रहा है। कहीं भी कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। भवन निर्माण की बात है, कहीं ना कहीं भवन अगर निर्माण हो जाता है और यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो जाती है, तो यही छोटे बच्चे जो देश के अलग अलग विभाग में जाएंगे, अलग अलग, कहीं ना कहीं अच्छा समाज का रचना तब होता है जब आज का बच्चा कल का भविष्य है। और अच्छे भारत बोलते हैं, यहाँ पर जो है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बार बार बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है सबसे मैंडेटरी है, लेकिन शिक्षा के लिए जो छत चाहिए, आप देख सकते हैं छत का कंडीशन क्या है। इसको आवाज उठाया था, कितनी बार उठाया था, लेकिन ऐसा कुछ मतलब कंप्लेन दिया, कितना बार हम लोग बोले, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं, आगे का कुछ प्रतिक्रिया हो ही नहीं रहा है। जयनंद यादव है, मेरे गांव का निवासी हूँ। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि विद्यालय का रिपेयर किया जाए, अच्छा से बनाया जाए, जो बच्चे स्कूल में अच्छे से रहे, पढ़ाई लिखाई करे।
टीचर लोग भी आते हैं, कुछ रहने का कुछ व्यवस्था नहीं है ढंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत विजयपुर गांव में। वार्ड नंबर 5 है और इससे पहले हमने आपको दिखाया था मलमल का विद्यालय, जो कि मधुबनी में टॉप विद्यालयों में से एक है। और आज जो मैं आपको विद्यालय दिखा रहा हूँ, ये नीचे से नंबर 1 पे है। ये विद्यालय का स्थिति आप देख सकते हैं कि किस जर्जर स्थिति में है। आपके ही समाज के बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक गतिविधि भी हो रही है। प्रशासनिक को ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ के ग्रामीण जो कह रहे हैं, बार बार इनको बताया गया है, लेकिन इनको झूठा दिलासा दिया जा रहा है, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं विद्यालय इसी तरीके से हो रहा है। ये कंडीशन आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पर ना तो यहाँ पर पुनर्निर्माण हो रहा है, न किसी तरह का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो बड़े बड़े वादे करते हैं, जो बिहार सरकार यहाँ पर बातें करते हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी ऐसा होना चाहिए। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको कम से कम इस तरीके का विद्यालय नहीं होना चाहिए। विद्यालय का कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि सरकारी विद्यालय आज के डेट में रोल मॉडल सेट हो जाए। गाँव है विजयपुर और वार्ड नंबर 5 है, जिस विद्यालय का जर्जर स्थिति है। और यहाँ के ग्रामीण का आक्रोश आप देख रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के बार बार जो है कंप्लेन किया है, लेकिन कंप्लेन होने के बाद भी कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार का यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा। तो ग्राउंड रियलिटी यही है। हम आगे बात करेंगे यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे भी, ग्रामीण से बात करेंगे और जानेंगे कि और यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हो रही है। मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितने सालों से इस तरह का विद्यालय का कंडीशन है? लगभग 10-15 साल हो गए। मेरा नाम गीता कुमारी, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ। कितने सालों से आप प्रधानाध्यापक? हम 2007 में चार्ज लिए, लेकिन कितने बार चार्ज दिए, कितने बार लिए, और अभी फिलहाल में है 5-7 साल। 5-7 साल से आप देख सकते हैं विद्यालय का जो स्थिति है इतना जर्जर है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो प्राचार्य होकर के आपने आगे किसको इस चीज़ के बारे में जो है ध्यान आकर्षण किया? मैं विभाग को बार बार पत्र लिख के भेजते हैं। मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, जिला में भी जाके DPO ऑफिस, जिला पदाधिकारी सबके सामने जाके हम अपने स्कूल के बारे में बताते हैं कि मेरा स्कूल, मेरा भवन बहुत जर्जर स्थिति में है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दी, अभी तक कोई ध्यान नहीं दी। तो मैं कंपोजिट ग्रांट से जो पैसा सब आता है, उससे एस्बेस्टस का घर बना के मैं बच्चे को उसमें पठन पाठन करवाती हूँ। सीट जो विभाग के द्वारा मिली मुझको, तो उसमें हम कार्यालय बना के उसी में सब सामान एकत्र करके वहीं रखते हैं, कागजात सब जो हैं। ये विद्यालय में कितने कक्षा से कितने कक्षा तक है? 1 से 5 हैं। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 3 हैं और फिलहाल में एक तालीम मरकज यहाँ आए। मांग की है कि जितने जल्दी हो सके यहाँ भवन की आवश्यकता है। भवन बिल्कुल जर्जर हैं, गिर चुके हैं। आपके स्कूल में कितने छात्र हैं? 70 हैं। भवन के लिए बहुत जरूरी है। और शौचालय का क्या? शौचालय भी है, लेकिन जर्जर स्थिति में है, नाम के लिए है जर्जर। ये सब बात मैं विभाग को कई बार लिख के दिए हैं। साल में भी U- प्रपत्र भरवाते हैं, उसमें भी हम लिख के देते हैं कि शौचालय भी जर्जर और भवन भी जर्जर। प्राथमिक विद्यालय विजयनगर करमौली, ये जो विद्यालय जिनके प्रधानाध्यापक हमारे साथ थे, उनसे भी बातचीत हुआ और उनका भी यही कहना है कि उनको भी झूठा दिलासा दिया गया। अभी तक जितने बार भी उन्होंने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। और ये ग्राउंड रियलिटी है कि यहाँ के ग्रामीण कहीं ना कहीं बार बार परेशान हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक भी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है कि यहाँ की जो स्थिति है, जो वास्तु स्थिति है, जो विद्यालय का यहाँ पे कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विद्यालय जब से निर्माण हुआ उसके बाद यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं हुआ है। और भवन निर्माण अगर नहीं हो रहा है तो इस वजह से बच्चे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानाध्यापक है, में बच्चे ये पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विद्यालय ये है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय के अभाव के कारण कहीं ना कहीं विद्यालय नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एल्वेस्टर्स में मजबूरी में पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को अविलंब इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर उनका भी ध्यान आकर्षण मैं चाहूंगा कि उनको भी जो है ना, ये जगह जो मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड के अंतर्गत विजयपुर गांव है, वार्ड नंबर 5 से मैं दिखा रहा हूं ये विद्यालय। यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूरत है कि और शिक्षा विभाग भी इस पर संज्ञान ले और त्वरित इस पर कार्रवाई करे।